अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी रक्ताक्षी खूंखार चुड़ैल की खूनी कहानी। जब रात के अंधेरे में चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है तो हर रोज़ की तरह वह जादूगरनी के रूप में आकर्षित होती है। जब चुड़ैल का काला पर्दा उठता है तो उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक छिपी होती है जो आत्मा को दहला देती है। चुड़ैल के चीखने की आवाज़ जैसे नरक की गूंज हर किसी की हड्डियों को कांपा देती है। जब चुड़ैल के पास आत्मा की दरबार से लेकर जिस्म के अधिकार तक का हाकिम बनने की टिकाट होती है तो वह रात के अंधेरे में अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करती है। एक शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों से घिरा हुआ एक पुराना किला था। आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार ये किला एक शक्तिशाली चुड़ैल रक्ताक्षी का घर था। रक्ताक्षी क्रूर और रक्तपिपासु थी। रक्ताक्षी खून की प्यासी थी और उसकी कहानियां लोगों के मन में डर पैदा करती थीं। लोग कहते थे जो भी उस किले में जाता था वो रक्ताक्षी का शिकार हो जाता था। ये कहानी शुरू होती है जब 5 दोस्त प्रिया, अमित, जय, नैना और रवि एक साहसिक और डरावने सफर पर निकलते हैं। वे रक्ताक्षी के किले के बारे में सुन चुके थे और उसकी कहानी का सच जानने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवा ठंडी और भारी हो गई और पेड़ों की शाखाएं हवा में बेतहाशा झूलने लगीं। रिया को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। डर के बावजूद वे 5 दोस्त किले में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अंधेरे गलियारे और भयानक कमरे दिखाई दिए। हर जगह मकड़ी के जाले और धूल थी और हवा में एक सड़ा हुआ गंध था। अचानक जय को एक पुरानी किताब मिली। किताब में रक्ताक्षी के बारे में भयानक कहानियां और उसकी क्रूरता के बारे में विवरण लिखा था। किताब में एक चेतावनी भी थी कि जो कोई भी किले में प्रवेश करेगा वह रक्ताक्षी का शिकार बन जाएगा। वे सभी लोग डर गए, लेकिन वे वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे रक्ताक्षी को ढूंढना चाहते थे और उसकी कहानी का सच जानना चाहते थे। अचानक वे एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां एक सिंहासन पर एक भयानक आकृति बैठी थी। ये रक्ताक्षी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले नाखून खून से लथपथ थे। रक्ताक्षी ने 5 पर हमला किया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रक्ताक्षी ने रिया को पकड़ लिया और उसे अपने सिंहासन के पास खींच लिया। रिया डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रक्ताक्षी से लड़ने का फैसला किया। उसने रक्ताक्षी के चेहरे पर किताब फेंक दी और रक्ताक्षी गुस्से से पागल हो गई। रक्ताक्षी ने रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे चकमा दिया और रक्ताक्षी के दिल में किताब से वार कर दिया। रक्ताक्षी घायल हो गई और दर्द से चिल्लाने लगी। उन सभी दोस्तों ने रिया को बचाने के लिए रक्ताक्षी पर हमला किया। रक्ताक्षी हार गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। किले से बाहर निकलने के बाद सारे दोस्तों ने राहत महसूस की। उन्होंने रक्ताक्षी को हरा दिया था और उसकी कहानी का सच जान लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें डर का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रिया ने अपनी हिम्मत और साहस से रक्ताक्षी को हरा दिया और अपने दोस्तों को बचाया। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो अंधविश्वासों में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं और हमेशा डरते हैं। अंत तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।